हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज मल्टी। तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रहा है। लगभग एक महीने के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा अपना हेल्थ का इशू था, थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैंने कोई भी वीडियो इस बीच में नहीं डाला था। लेकिन आज फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है हमारा ब्लड ग्रुप एमसीक्यूज। क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों आपको मैंने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में 3 लेक्चर सॉरी 3 लेक्चर जो मैंने लिए थे। एक तो लिया था मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, और हमने लिया था तीसरा लिया था हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इन तीनों में से एमसीक्यूज मैंने बना रखे हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई भी एमएलटी का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप किसी कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे कि अभी हमारे स्टेट में आती है लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप से। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हुज डिस्कवर ब्लड ग्रुप। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो किनके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, ये साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा दिया गया है थॉमस कॉली, कैमिलो गॉल्जी, कार्ल लैंडस्टीनर, अर्नस्ट हैकर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही जो ऑप्शन है उसको बताना है। तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, अपने जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें पूरा बताया डिटेल में कि डिस्कवर किसने किया है, कौन सी ईयर में किया है, ये सब मैंने बताया। अगर आपने अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ा उस लेक्चर को, तो आपको बहुत आसानी होगी यहाँ पर आंसर देने में। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो बी आंसर है। कार्ल लैंडस्टीनर जो कि साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था। ठीक, जो हमारा डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमंस बीइंग में। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नंबर ए में है 1, बी में 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमंस बीइंग में। तो मैंने पढ़ाया है आपको, जो ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक सही कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर ये पूछता ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा के, ठीक है, आरएच फैक्टर को मिला के ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता तो आपका आंसर क्या रहता, 8। ठीक है, कैसे, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप हो जाते हैं जब हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या पूछा है, कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है 4 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर ए यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये हमसे पूछ रहा है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता। ठीक है, और एक होता है यूनिवर्सल रिसिपेंट, मतलब जो सर्वग्राही, जो सबका लेता है और जो सबको दे सकता है, वो कौन सा है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया है ए बी
ए बी और ओ, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, मैंने पूरे लेक्चर में आपको सारा सब कुछ बता रखा है। तो जिन लोग बच्चों ने अच्छे से मेरी क्लास ज्वाइन करी है, अच्छे से पढ़ा है, समझे हैं, तो उनको बहुत आसानी होगी आंसर देने में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर कौन सा होगा? ओ होगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये ओ ब्लड ग्रुप क्या है, सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन इसको ये केवल ओ का ही इसके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दे ये सबको सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी अब ओ में भी कौन सा, अभी तो यहाँ पे तो मैं ऑप्शन दे रखा है ए बी, ठीक है, ए बी और ओ, लेकिन कभी कभी क्या आता है, जैसे कि ऐसा ऑप्शन आ गया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, और या फिर ऑप्शन में ऐसा आ गया, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, तो आप कौन सा बताइए? तो उसमें कौन सा होगा? ओ निगेटिव। उसमें भी ओ यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ निगेटिव। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन अगर आता है तो आपको ओ निगेटिव को टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर किसको करोगे? ओ निगेटिव को। इतना क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। तो जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसमें जो उसके जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कह रहा है। ठीक है, तो जो एंटीजन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी पर, प्लेटलेट्स पर, प्लाज्मा पर और आरबीसी पर। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, कि जो एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। द एंटीजेंस फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो एंटीजेंस हैं एबीओ और आरएच फैक्टर के, वो कौन से किस पर प्रेजेंट होते हैं कह रहे हैं। वो एंटीजन जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो वो एंटीजन के लिए ऑप्शन है आपके पास, ए है डब्ल्यूबीसी, बी है प्लेटलेट्स, सी है आपका प्लाज्मा और डी है आपका आरबीसी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आरबीसी। ठीक है, डी आंसर हमारा राइट है। तो अब कैसे है ये जानेंगे। तो आपको, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, इनकी सरफेस पर हमारा जो है ए एंटीजन, बी एंटीजन पाए जाते हैं, और साथ में ही आर एच एंटीजन भी किसमें पाया जाता है? हमारे आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है कौन सा बनता है? आरबीसी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर मैंने जो अपने लेक्चर लिए उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस लेक्चर में भी, इस टॉपिक में भी, कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं उसकी जो सरफेस होती है वहीं पर ये एबी एंटीजन पाए जाते हैं। किसके एंटीजन? एबी और आरएच ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द। ठीक है, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें ओ ब्लड ग्रुप को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे उसको? तो उसके लिए आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी। ये बोल रहा है कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, ये एकदम रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि उसमें, अभी मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड जो हमारा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन, ठीक है, उसमें ए एंटीजन भी नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजन, उसमें बी एंटीजन भी नहीं होता है। अब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर, डी ऑप्शन जो हमारा है, अब्सेंस ऑफ बोथ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, दोनों अब्सेंट रहते हैं ओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे होता है? देखिए, हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ना एंटीजन ए होता है और ना एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, ए भी होता है और बी भी। ठीक है, तो
हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर है डी, अब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज ए, देन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पर्सन ब्लड इज। ठीक है, माना किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, तो उस पर्सन के बॉडी में जो उसका प्लाज्मा है, सीरम है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए एंटी, जो पहला ए ऑप्शन है उसमें है एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है, एंड बी ऑप्शन है एंटी ओ एंटीबॉडी, और सी ऑप्शन है एंटी ए बी एंटीबॉडी, और आपका डी ऑप्शन है एंटी बी एंटीबॉडी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? माना मैंने आपको बताया है कि जो हमारी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें उसकी आरबीसी की सरफेस में क्या होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, और उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है? बी। ठीक है, तो क्योंकि सेम एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर इसके अगेंस्ट अगर माना यहाँ पर एंटीबॉडी ए होती, यहाँ पर एंटीजन ए है आरबीसी की सरफेस में, और इसके प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडीज भी ए होती, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती, क्लम्पिंग हो जाती और आरबीसी का लाइसिस हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका बी एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होगी, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके उसमें ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, सॉरी हमें प्लस करने की आदत होगी। तो जो आपका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो आपके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन इज ए, देन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पर्सन ब्लड ग्रुप इज। तो ये पूछ रहा है कि अगर उसके माना किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज कौन सा होगा? तो एंटीबॉडी कौन सा होगा हमारा? वो होगा हमारा बी एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा। अगर आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके डाउट्स अगर ज़्यादा हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाता है हमारा दोस्तों? बी। जो डी आंसर है वो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी क्या होंगी उसमें प्रेजेंट होंगी, किसमें? अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज रेफर टू एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यह अभी पूछ रहा है, इससे पहले मैंने पूछा था यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वग्राही। अब पूछ रहा है कि सर्वदाता, इससे पहले पूछा था। अब ये पूछ रहा है सर्वग्राही, मतलब जो सबका ले सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन में है ओ पॉजिटिव, बी ऑप्शन में है आपका ए निगेटिव, और सी ऑप्शन में है आपका ए बी पॉजिटिव, और डी ऑप्शन है आपका बी पॉजिटिव। तो आप बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब का ब्लड जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब जो सबका ब्लड ले सकता है, कौन सा है? तो वो है हमारा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव कैसे है मैंने बताया है आपको, अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें देखिएगा कि ए बी पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि इसके पास क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप ए बी के पास क्या क्या है? इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं और साथ में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आर एच भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये किसी का भी लेगा, ये इसीलिए सभी का क्या कर सकता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी हैं, एंटीजन हैं, और इसमें आपको पता है ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए किसी का भी आप इसमें ब्लड दे दो इसको, इसमें कोई भी क्लम्पिंग रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसके बाद एंटी ए और बी दोनों एंटीजन
प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंटी ए और एंटी बी, सॉरी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन इसके आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव को हमारा यूनिवर्सल रिसिपेंट बोला जाता है। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। तो क्वेश्चन है बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट ऑफ। तो ये पूछ रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सी चीज़ एब्सेंट रहती है। तो ऑप्शन ए है हमारा ए जीन, बी है बी जीन, सी है एच जीन और डी है ओ जीन। अगर आपने मेरा बॉम्बे ग्रुप वाला लेक्चर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में उसमें क्या चीज़ें उसमें एब्सेंट रहती है। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा राइट है। एच जीन जो है एब्सेंट रहता है हमारे जो एच बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा जीन, एच जीन एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप टाइप इन द एबीओ ब्लड ग्रुप आर आइडेंटिफाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या चीज़ ऐसी होती है उसमें कि आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके ऑप्शन है ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीजन रिएक्शन, सी है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंटीबॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन और डी है उसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम ब्लड ग्रुप करते हैं तो मैंने आपका इसका लेक्चर बना रखा है, वैसे मैं दे दूंगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस पर भी बनाया हुआ है। तो होता क्या है ब्लड ग्रुप में, इसमें होता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में जब हम ब्लड ग्रुप करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमको, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसका ये जो ए वाला आंसर है ये हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन। जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर कब करे गए थे, कब हुआ था डिस्कवर इनका, खोज कब करी गई थी इनकी। तो ऑप्शन आपके पास 1900, 1940, 1950 एंड 1960। 1900 में किया गया था या 1940 में किया गया था, 1950 या फिर 1960। तो इसका राइट आंसर है जो कार्ल एंड स्टीनर हैं उनके द्वारा 1900 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आर एच ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर इन। तो जो हमारा आर एच रेसेस ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमारा कब डिस्कवर किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये डिस्कवर किया गया था हमारा 1940 में। इसका जो राइट आंसर है वो कितना कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में हमारा जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये इसका जो आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, उसमें मैं बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं उसमें कवर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, जो मैंने जो लेक्चर ले रखे हैं ब्लड ग्रुप पर, वो आप सारे लेक्चर पहले देखिए और तब जाके आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझने में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।